जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक हैं? जो हमने 2016 में 15 में और 16 में हमने इस चीज़ को रियलाइज करके हमने एक प्रोजेक्ट किया कि चाइनीज के पाकिस्तान में चाइनीज की बहुत अच्छी जरूरत है। जहाँ बहुत ज्यादा चाइनीज लोग ऑपरेट कर रहे थे लेकिन लोगों को पता नहीं था, उस दौर में भी कर रहे थे। पावर सेक्टर में तो सारे चाइनीज बहुत अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं। तो खैर, तो उस वक्त फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए कि तो इसकी अवेयरनेस क्योंकि पाकिस्तान में कम थी तो बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा था इसका। लेकिन हमने उस वक्त से बहुत अच्छे से मल्टीपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कुछ स्कूलों में भी हमने, हमारी टीचर्स जाती रही हैं, वहाँ पर भी ट्रेनिंग्स देती रही हैं। और हम मल्टीपल जगह पे इसको इसको एक्टिवेट करते रहे। अब कोई लास्ट 2 ईयर से लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हुई है और इस बात की, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरी दुनिया की जो ट्रेडिंग है और जितनी भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इवन स्टडी का जितना भी सारा सिस्टम है, वो सब के सब इस वक्त चाइना के साथ एसोसिएटेड है आपका। और वो चाइना ही के साथ आपको आगे फ्यूचर में, और वो हमारा उनके साथ रिलेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और वो अच्छे हैं बल्कि। और तो ये चीज़ें ये कि हमारी उनके साथ बहुत केमिस्ट्री भी अच्छी है। तो इसलिए लर्निंग जो है, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बड़ा है। चाइनीज जो है उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उस सवाल से अब वो एक अपनी न्यू जनरेशन को उस पर वर्किंग कर किया उन्होंने। दे आर रियली फास्ट और बहुत फास्ट है। तो तकरीबन को नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के बाद जो है ये इंग्लिश का वो उनकी जो जनरेशन आएंगी, वो दे ऑल कैन स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक अस, जिसे हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन राइट नाउ एक उनकी जो बहुत बड़ी जो एक जो जनरेशन है, जिसको इंग्लिश का जो जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इवन दे कैन नॉट स्पीक उर्दू, तो उनको वो बहुत जरूरी है कि वो इस जबान को जो है, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो दैट्स व्हाई वी मस्ट लर्न, और ताकि हम उन सब लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। तो सो खैर, अब जितने भी यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑपरेट हो रही हैं कंपनीज, बहुत काम आजकल हो रहा है यहाँ पर। इतनी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर, इवन सोशल मीडिया, हम जॉब भी ऑफर करते हैं। अच्छा, हमारे जो अदारे से या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के या हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हमने उनको किस लेवल पे ट्रेन किया है। स्कूल्स में 14 ग्रेड तक जो बच्चे हैं उनको आपको वाईसीटी की ट्रेनिंग देनी है उसकी। और जो बीसीटी के वो लोग हैं जो लोग कारोबार करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करते हैं वहां पर, उनकी चॉइस। अच्छा, बेसिकली तीनों में एक ही जुबान सिखाई जाती है एचएस के एकेडमिक्स के लिए। जिस तरह आप लोगों को आइडिया होगा कि आइल्स के एग्जाम्स होते हैं, आइल्स एकेडमिक होता है, एक जर्नल होता है, जस्ट लाइक दैट। कि वो ये बेसिकली एचएस के प्योरली एकेडमिक्स के लिए, कि आपने वहां पर हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे डॉक्टर्स बन के आ चुके हैं उन्होंने। इस वक्त भी हमारे पास चाइना से स्टूडेंट्स हैं, हमारे मल्टीपल बैचेस में चाइना से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज को एक्सेंट का बहुत ज्यादा डिफरेंट है, प्लस उनके पास वो मीडियम नहीं है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल। तो दैट्स वाई, तो वो यहाँ से हमारे से ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं। तो हमने वो यहाँ पर हर बैच में तकरीबन के 2-3, इवन 4। और बीसीटी का जो है, बेसिकली प्योरली ये है, बिजनेस से कम्युनिकेशन है। इसमें ज़्यादातर हमारे पास एग्जेक्टिव्स होते हैं और कंपनी के ऑनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग यहाँ हमारे से सीखते हैं इसमें। और उसमें मल्टीपल, इसमें प्रोफेशनल ज़्यादातर इसमें। और ये क्योंकि इसमें जो चॉइस ऑफ वर्ड है, बेसिकली तीनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईसीटी, एचएसके एंड बीसीटी? में मेजर डिफरेंस ये है कि चॉइस ऑफ वर्ड एंड सिनेरियोस। यानी कि अब जब स्कूल के वाईसीटी पढ़ाते हैं तो वहां बच्चों के एनिमल्स के नाम होंगे, बॉडी पार्ट्स होंगे, क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम की फ्रेजेस हो रही हैं। तो अच्छा, और जो एकेडमिक्स वाले, जो एचएसके के वाले, उनको है कि अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से रिलेटेड जो उनको फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज, वो उसमें ज्यादा डिस्कस होती है, या कॉलेज में जो बातें हो रही होती है तो कॉलेज के सिनेरियो ज्यादातर हैं। और जनरल जनरल भी है ऑब्वियसली उसमें। लेकिन जो बीसीटी है वो प्योरली वही लैंग्वेज है, मैंड्रिन नहीं पढ़ा रहे हैं हम सब में, लेकिन बीसीटी में प्योरली हम बिजनेस चाइनीज को डिस्कस करते हैं। इसमें ऑफिस से रिलेटेड बात हो रही है, आपने अपने कंपनी का इंट्रोडक्शन कराना है, आपने अपने एम्प्लॉयज का इंट्रोडक्शन कराना है कि ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, ये मेरे मैनेजर हैं, ये मैं बैंक जा रहा हूँ, अपने स्केड्यूल्स बताने हैं अपने, कि हमारी कब मीटिंग हो रही है, कब मिलेंगे हम, वट एवर टाइम स्केड्यूलिंग और वट जो भी इस किस्म की चीजें। और प्लस स्पोकन का जो है, पहले बेसिकली सेपरेट प्रोग्राम्स होते थे, अब हमने स्पोकन के प्रोग्राम्स जो उनसे वो एक ही जगह पे कर दिए। अब हम एक जगह पे करने के वजह हमने एसोसिएट कर दिए हुए हैं इन 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 सर्टिफाइड एग्जाम्स उनके साथ। मसलन कौन से, बस वाईसीटी इज आल्सो सर्टिफाइड एग्जाम, एचएस के भी सर्टिफाइड एग्जाम है, होते हैं इसके भी। और ये ट्रेनिंग जो उनसी बीसीटी के भी सर्टिफाइड एग्जाम जो उनसे वो होते हैं, और ये चाइना खुद कंडक्ट करता है। इवन पाकिस्तान में हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उनसे मिल के हमने एनेबल करवाए हैं यहाँ पर एग्जाम्स।
YCT एंड BCT के, HSK के तो पाकिस्तान में 5-6 जगह पे हो रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, UT में होते हैं, PU में होते हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में होते हैं, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होते हैं। ये वो 5-6 सेंटर्स हैं जो कि कन्फ्यूशंस में, जहाँ पर ये HSK एग्जाम ओवर द ईयर्स 10-20 ईयर्स से वहाँ पर काफी अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन YCT एंड BCT हमने लास्ट 2 ईयर्स पहले इनेबल करवाई है, और वो हमारा यूट्यूब चैनल था जो हमने प्योरली बच्चों के लिए डिजाइन किया था। फिर हमने उनको स्ट्रेंथ दिखाई, तो हमने चाइना कॉन्टैक्ट भेजा, उसके थ्रू उधर से अप्रूवल्स आई, तो उन्होंने लाइसेंस एक्वायर किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसका हमारा सारा कॉन्टैक्ट भी मौजूद है, तो हमारे फेसबुक पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगा आपको, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो दैट्स ये, हर चीज़ के एक स्टेप पैटर्न्स हैं। सबसे पहले हमारा एक फोनोटिक सिस्टम है जो चाइनीज ने खुद इस्टेब्लिश किया 1950 में, उसके थ्रू हम आपको आपको जो इनिशियल फर्स्ट लेवल है उसमें करवाते हैं। सेकंड लेवल पे हम आपको लाइट इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाउ टू स्टडी करेक्टर्स। डायरेक्टली करेक्टर्स आपके सामने आएंगे तो आपने कोई रटा थोड़ी लगाना है, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या है कि पहले आपके हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि ये करेक्टर्स हैं, इनकी फाउंडेशन क्या है, इनकी स्ट्रोक्स होती हैं, स्ट्रोक्स के बाद उनसे रेडिकल्स बनते हैं, रेडिकल्स की फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर रेडिकल्स के बाद चाइनीज कैरेक्टर्स के लाइट वर्जन आपके सामने आएंगे, फिर आपको वर्कशीट्स देंगे। तो एक प्रॉपर स्टडी पैटर्न जो कि हमारा एक पूरा ऑलरेडी हर चीज डिफाइंड है। कोई अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाता। जो हमारे जो टीचर्स प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे वो पूरे एक प्लेटफॉर्म और हर कैरिकुलम हमारी जो एकेडमिक की जो हेड है, उन्होंने सारे कोर्सेज को डिजाइन किया हुआ है, और सब टीचर्स सेम टाइम पे वही चीज पढ़ा रहे होते हैं। प्लीज जी सादिया, प्लीज प्लीज सादिया, आपका क्वेश्चन था, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क। मैं अनम्यूट कर दूं, आप अनम्यूट करके बोलो। जी जी प्लीज, जी प्लीज बोलिए। सर आई वांटेड टू आस्क, हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो मतलब कोर्स के बाद एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, तो फॉर बिल्कुल एग्जांपल एकेडमिक्स के लिहाज से हम लोग को HSK 4 तक चाहिए होगी हमारी मतलब लैंग्वेज के स्किल्स। राइट। तो फॉर एग्जांपल हमने HSK 1 किया, देन हम लोग 2 में एनरोल करेंगे, 3 में एंड देन 4 में। तो इनकी जो एग्जामिनेशन होती है उनके चार्जेस अलग होंगे, लाइक हम लोगों को सर्टिफिकेट प्रॉपर मिलेंगे या फिर सर्टिफिकेट्स की पेमेंट डिफरेंट होगी ना? ओके ओके, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस बिल्कुल, इसमें ये कि जो एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, देखिए इसमें अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइड करता हूँ। वो ये है कि अगर आपने देखिए, अगर आपका टारगेट HSK 4 का है, तो आपको नो नीड कि आप HSK 1 का एग्जाम पहले दे रहे हैं, नो नीड कि आप दे दें फौरन जाके, क्योंकि पता है इसमें प्रोसेस 3 मंथ्स का प्रोसेस। बस फर्स्ट करें आपने HSK 1 की ट्रेनिंग, हम तो ट्रेनिंग आपकी विद इन 2 मंथ्स कंक्लूड कर देंगे। हमने तो बहुत फास्ट सिस्टम्स बना दिए, बहुत इफेक्टिव वेज है हमारे पास टीचिंग के, हमारा कैरिकुलम भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको 2 मंथ्स के अंदर एनेबल कर देंगे हम कि आप एग्जाम दे सकते हैं, इफ यू फॉलो अवर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना टीचर की जो भी होगी वो जरूरी है। तो उसके बाद होगा, उसके बाद 3 मंथ्स का प्रोसेस है। अगर फर्स्ट उसके बाद आप एग्जामिनेशन की डेट आई तो 1 मंथ पहले आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। 1 मंथ के बाद आपके एग्जाम होंगे, उसके 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट आएगा उसका, उसके 1 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट आएगा। तो 3 मंथ्स के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आपके हाथ में, जो कि जो इंटरनेशनल एग्जाम होते हैं कंफ्यूजन डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके बाद आप लेवल 2, मीनवाइल आप लेवल 2 भी कर चुके होंगे। अच्छा, फिर आप लेवल 2 करेंगे। लेवल 2 करने के बाद आप फिर उसके एग्जाम की देंगे, फिर इसका 3 मंथ्स का प्रोसेस लग जाएगा, और फिर उसके बाद 4 मंथ्स के बाद आपके पास फिर आगे, तो 8 मंथ्स लग गए आपको 2 सर्टिफिकेट साथ में आने में। मीन वेल पता लगता है कि 8 मंथ तक तो आप HSK 4 भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करें। फिर आप HSK 3 करेंगे, उसका भी होगा। अच्छा, जब आपके पास नेक्स्ट हायर सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, एक्वायर करेंगे, तो पिछला नल एंड वाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने HSK 2 का सर्टिफिकेट लिया, HSK 1 का खत्म होगा, उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी। 3 का लिया, 2 की इंपॉर्टेंस खत्म होगी। तो 3-3-4-4 मंथ हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप अगर माइलस्टोन ही आपने अचीव करने हैं, हम कहते हैं फर्स्ट गो फॉर 3 लेवल तक आप स्टडी करें और 3 का डायरेक्ट एग्जाम दें। और 1 और 2 के जो एग्जाम्स हैं वो हम आपको मॉक एग्जाम्स ले लेंगे। मॉक एग्जाम्स क्या होंगे कि वो आपकी जो ये ट्रेनिंग है जो इंक्लूडेड है, आपसे जो हमने चार्जेस लेने हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है। बस HSK 1 की हमारी 20K अगर फर्स्ट करें इसकी फीस है, उसके अंदर वो आपको कंटेंट मटेरियल प्लस 1 मॉक एग्जाम इसके साथ इंटीग्रेटेड है। यानी कि ये हमने आपको 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 इसको करवाना ही करवाना है। और जो भी कंटेंट ओरिजिनल हमारे पास कंटेंट है सारा ओरिजिनल है। हम जनरल चाइनीज नहीं पढ़ाते। कुछ लोग होता है ना, वो आपको आपने देखा होगा टेस्ट है, कुछ भी पढ़ाना शुरू कर देते। नो, हमने प्योरली आपको, क्योंकि एकेडमिक्स के हवाले से बात हो रही है, जो बुक का कंटेंट है जो उन्होंने सर्टिफाइड किया, जो उन्होंने अप्रूव किया हुआ है, वो ही HSK 1 के, मतलब उसके अंदर 15 लेसन है। हर लेसन में 3-3 डायलॉग्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 45 डायलॉग्स एंड 45 ऑडियो फाइल्स
वो आपको हम इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप जो जो इनके, और वो ग्रेजुअली आएंगी। बस आपने लेसन 1 हो गया, पहले फाउंडेशन हो गया, ऑब्वियसली 1 और 2 वीक्स में फाउंडेशन हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जैसे फाउंडेशन बन जाएगी, आपका लेसन 1 शुरू होगा, उसका जितना भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको उसके जो है इवन ऑडियो फाइल्स, ओरिजिनल ऑडियो फाइल्स नेटिव्स की, फर्ज करें मैं आपको आपको कुछ बोल के बता रहा हूँ, आपको आपको देखिए इससे बड़ी एविडेंस क्या होगा आपके या नेटिव की वॉइस में। मुझे वो वॉइस भी मैंने सुन ली, यहाँ सर जो बता रहे हैं नेटिव में जो रिकॉर्डिंग वो भी, तो सारा ट्रेनिंग मटेरियल प्लस एंड ऑफ द कोर्स जो है, जब आपका 15 लेसन पूरे हो जाएंगे तो हम आपको कुछ टाइम देंगे, और इनके टाइम इनके 2 और 3 डे का वीकेंड पे क्लोजिंग करेंगे हम, और उसके बाद आपका एक मॉक एग्जाम कंडक्ट करेंगे। जैसे आप लोग मॉक एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम लेवल 2 आपका शुरू करवा देंगे। इससे आपको कम से कम अपनी असेसमेंट हो जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली इसमें जी। और भी ओके एनी, आई होप सफिशिएंट फॉर टुडे। और इंशाल्लाह आप लोग प्लीज अपनी एनरोलमेंट जो है और अपनी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनको कंप्लीट करवाइए। और जो मॉर्निंग के बैच में करना चाह रहे हैं वो वही टाइम है 10 बजे का, ठीक है जी। और जो रात का टाइम है वो 8:30 है। 8:30 पे जो ट्रेनर हैं आपके वो डिफरेंट है, ठीक है जी। और मॉर्निंग में मैं शायद खुद करना हूँ। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह जी आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।